ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम ओम गुड शांति। मॉर्निंग। शांति। ओम शांति। हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाप दादा परम धाम से जब नीचे आए और चारों तरफ दृष्टि घुमाई तो क्या बाबा ने देखा और बच्चों को क्या सावधानी दी कि संतुष्ट मनी बन विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ, संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो, संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। तो आज बाप दादा अपने सदा संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मनियों को देख रहे हैं। एक एक संतुष्ट मणि की चमक से चारों ओर कितनी सुंदर चमक चमक रही है। हर एक संतुष्ट मणि कितनी बाप की प्यारी, हर एक की प्यारी, अपनी भी प्यारी है। संतुष्टता सर्व को प्यारी है। संतुष्टता सदा सर्व प्राप्ति संपन्न है, क्योंकि जहां संतुष्टता है वहां अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। संतुष्ट आत्मा में संतुष्टता का नेचुरल नेचर है। संतुष्टता की शक्ति सतह और सहज चारों ओर वायुमंडल फैलाती है। उनका चेहरा, उनके नैन वायुमंडल में भी संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। जहां संतुष्टता है वहां और विशेषताएं स्वतः ही आ जाती है। तो संतुष्टता संगम पर विशेष बाप की देन है ना। संतुष्टता की स्थिति परिस्थिति के ऊपर सदा विजयी है। परिस्थिति बदलती रहती, लेकिन संतुष्टता की शक्ति सदा प्रगति को प्राप्त करती रहती है। कितनी भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन संतुष्ट मनी के आगे हर समय माया और प्रकृति एक पपेट शो माफिक दिखाई देती है। इसलिए संतुष्ट आत्मा कभी परेशान नहीं होती। परिस्थिति का शो मनोरंजन अनुभव होता है। ये मनोरंजन अनुभव करने के लिए अपनी स्थिति की सीट सदा साक्षी दृष्टा की चाहिए। साक्षी दृष्टा स्थिति में स्थित रहने वाले ये मनोरंजन अनुभव करते हैं। बाबा ने कहा दृश्य कितना भी बदलता है, लेकिन साक्षी दृष्टा की सीट पर स्थित रहने वाली संतुष्ट आत्मा साक्षी हो, हर परिस्थिति को स्वस्थिति से बदल देती है। हर परिस्थिति को स्वस्थिति से बदल देती है। तो हर एक अपने को चेक करें, क्या मैं संतुष्ट हूं, सदा संतुष्ट हूं, सदा है वा कभी कभी है। बाबा ने कहा हर एक को चेक करना है कि मैं संतुष्ट आत्मा हूं, कभी कभी हूं या सदा हूं। बाप दादा हमेशा हर शक्ति के लिए, खुशी के लिए, डबल लाइट बन उड़ने के लिए यही बच्चों को कहते कि सदा शब्द सदा याद रहे। कभी कभी शब्द ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी में है ही नहीं, क्योंकि संतुष्टता का अर्थ ही है सर्व प्राप्ति। जहां सर्व प्राप्ति है वहां कभी कभी शब्द है ही नहीं। तो सदा अनुभूति करने वाले हो, बाप पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा ने कहा हर एक ने अपने आप से पूछा, चेक किया, क्योंकि आप सभी विशेष बाप के स्नेही, सहयोगी, लाडले, मीठे मीठे स्वपरिवर्तक बच्चे हो। ऐसे होना है, ऐसे जैसे बाप देख रहे हैं, ऐसे ही अपने को अनुभव करते हो। हाथ उठाओ जो सदा, कभी कभी नहीं, सदा संतुष्ट रहते हैं। सदा शब्द याद है ना। हाथ थोड़ा धीरे धीरे उठा रहे हैं। बाबा ने कहा अच्छा, बहुत अच्छा, थोड़े थोड़े उठा रहे हैं और सोच सोच के उठा रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने बार बार अटेंशन खिंचवाया। अब समय और स्वयं दोनों को देखो, समय की रफ्तार और स्वयं की रफ्तार दोनों को चेक करो। समय की रफ्तार, स्वयं की रफ्तार, बाबा ने कहा दोनों को चेक करो। पास विद ऑनर तो होना ही है ना।
हर एक सोचो कि मैं बाप की राज दुलारी या राज दुलारा हूं। बाबा ने कहा हर एक सोचो, अपने को राज दुलारा समझते हो ना। रोज बाप दादा आपको क्या याद पार देते हैं, मेरे लाडले बच्चे। तो लाडला कौन होता है? लाडला वही होता है जो फॉलो फादर करता है। कौन लाडला है भगवान का? कि जो फॉलो फादर करता है। और फॉलो करना बहुत बहुत सहज है, कोई मुश्किल भी नहीं। एक ही बात को फॉलो किया तो सहज सर बातों में फॉलो हो जाएगा। अब कौन सी एक बात है किसको टच होती है? एक बात में फॉलो किया तो सर में फॉलो हो ही जाएगा। तो फॉलो किया तो सहज सर बातों में फॉलो हो जाएगा। एक ही लाइन है। कौन सी लाइन है? बाबा पूछते हैं। एक ही लाइन है जो बाप हर रोज याद दिलाते हैं। वह याद है ना, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद कर, है ना। ये इस एक लाइन में फॉलो करना है जो ब्रह्मा बाबा ने किया। बाबा ने करे एक बात में भी फॉलो करेंगे तो सर बातों में फॉलो हो ही जाएगा। एक ही लाइन है ना, याद करने वाली आत्मा जिसको बाप का खजाना मिल गया वह सेवा के बिना रह नहीं सकता, क्योंकि अथाह प्राप्ति है, अकुट खजाने हैं, दाता के बच्चे हैं, वह देने के बिना रह नहीं सकते। और मेजॉरिटी बाप, मेजॉरिटी आप सबको टाइटल क्या मिला है? डबल फॉरेनर्स, तो टाइटल ही डबल है। बाप दादा को भी आप सबको देख खुशी होती है ना, और सदा ऑटोमेटिक गीत गाते रहते कि वहां मेरे बच्चे। अच्छा है भिन्न भिन्न देश से कौन से विमान में आए हो। स्थूल में तो किसी भी विमान में आए हो, लेकिन बाप दादा कौन सा विमान देख रहे हैं? अति स्नेह के विमान में अपने प्यारे प्यारे घर में पहुंच गए हो। बाप दादा हर बच्चे को आज विशेष यही वरदान दे रहे हैं कि हे लाडले प्यारे बच्चे, सदा संतुष्ट मनी बन, विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ। सदा संतुष्ट मनी बन, विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। कई बच्चे कहते हैं संतुष्ट रहना तो सहज है, लेकिन संतुष्ट करना ये थोड़ा मुश्किल लगता है। बाप दादा जानते हैं अगर हर एक आत्मा को संतुष्ट करना है तो उसकी विधि बहुत सहज साधन है। अगर कोई आपसे असंतुष्ट होता है या असंतुष्ट रहता है तो वह भी असंतुष्ट, लेकिन आपको भी उसकी असंतुष्टता का प्रभाव कुछ तो पड़ता है। व्यर्थ संकल्प तो चलता है ना। जो बाप दादा ने शुभ भावना शुभ कामना का मंत्र दिया है, अगर अपने आप को इस मंत्र में स्मृति स्वरूप रखो तो आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। जो बाप दादा ने शुभ भावना शुभ कामना का मंत्र दिया है, अगर अपने आप को इस मंत्र में स्मृति स्वरूप रखो, हर एक के प्रति शुभ भावना शुभ कामना, तो आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, है ना। तो व्यर्थ संकल्प ना चले उसके लिए बाबा ने कौन सी टिप्स दी? कि शुभ भावना और हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना। अपने को जानते हुए भी ये ऐसा है ये वैसा है, लेकिन अपने को सदा न्यारा, उसके वाइब्रेशन से न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करो। हाँ? न्यारा और प्यारा अनुभव। तो बाबा ने कहा आपके न्यारे और बाप के प्यारेपन की श्रेष्ठ स्थिति के वाइब्रेशन अगर उस आत्मा को नहीं भी पहुंचे तो वायुमंडल में फैलेगा जरूर। अगर कोई परिवर्तन नहीं होता, आपके अंदर उस आत्मा का प्रभाव व्यर्थ संकल्प के रूप में पड़ता रहता है, तो वायुमंडल में सबके संकल्प फैलते हैं, है ना। आपके अंदर उस आत्मा का प्रभाव व्यर्थ संकल्प के रूप में पड़ता रहता है, तो वायुमंडल में सबके संकल्प फैलते हैं। इसलिए आप न्यारा बन, बाप का प्यारा बन, उस आत्मा के प्रति भी कल्याण के प्रति शुभ भावना शुभ कामना। कई बार बच्चे कहते हैं कि उसने गलती की ना,
तो हमको भी फोर्स से कहना पड़ता है। थोड़ा अपना स्वभाव भी मुख भी फोर्स वाला हो जाता तो उसने गलती की, लेकिन आपने जो फोर्स दिखाया, क्या वह गलती नहीं है? फोर्स मने रुआब से भी बोल देते हैं ना। तो उसने और गलती की, आपने अपने मुख से जो फोर्स से बोला, जिसको क्रोध का अंश कहेंगे, तो बाबा ने कहा क्या वह राइट है? क्या गलत को गलत, क्या गलत गलत को ठीक कर सकता है? चलो वो गलत है, लेकिन आपने क्रोध किया तो बाबा ने कहा क्या वो राइट है? आजकल के समय अनुसार अपने बोल को फोर्सफुल बनाना, ये भी विशेष अटेंशन रखो, बाबा ने कहा। क्योंकि जोर से बोलना या तंग होके बोलना वह तो बदलता नहीं, लेकिन यह भी दूसरे नंबर के विकार का अंश है। कहा जाता है मुख से बोल ऐसे निकले जैसे फूलों की वर्षा हो रही है। मुख से बोल ऐसे निकले जैसे फूलों की वर्षा हो रही। मीठे बोल, मुस्कुराता चेहरा, मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठा संबंध, संपर्क, यह भी सर्विस का साधन है। इसलिए रिजल्ट देखो, अगर मानो कोई ने गलती की, गलत है, और आपने समझाने के लक्ष्य से और कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य आपका बहुत अच्छा है, इसको शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में क्या देखा गया है? किसी का गलत है और हमने उसको बोला, तो एक तो होता है अच्छे से समझाना और एक होता है क्रोध के द्वारा समझाना। तो हम सोचते हैं नहीं हमने तो उसको समझाया, हाँ, क्रोध के द्वारा नहीं। बाबा ने कहा अगर वो गलत थे फिर तुमने क्रोध करके क्या ये सही किया? तो समझा रहे, लेकिन रिजल्ट में क्या देखा गया? वह बदलता है और ये आगे के लिए आगे आने से डरता है। तो जो लक्ष्य आपने रखा वह तो होता नहीं। इसलिए अपनी मनसा, संकल्प और वाणी अर्थात बोल और संबंध संपर्क को सदा मीठा, मधुरता संपन्न अर्थात महान बनाओ। क्योंकि वर्तमान समय लोग प्रैक्टिकल लाइफ देखना चाहते हैं। अगर वाणी से सेवा करते हो तो वाणी की सेवा से प्रभावित हो नजदीक तो आते हैं, यह तो फायदा है। लेकिन प्रैक्टिकल मधुरता, महानता, शिष्ट भावना, चलन और चेहरे को देख स्वयं भी परिवर्तन के लिए प्रेरणा ले लेते हो। और जैसे जैसे आगे समय की हालत में परिवर्तन होनी है, ऐसे समय पर आप सबको चेहरे और चलन से ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए अपने आप को चेक करो। सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति और दृष्टि के संस्कार नेचर और नेचुरल हैं। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति और दृष्टि के संस्कार नेचर और नेचुरल में है। चेक करो, चाहे सामने वाला मेरे प्रति कैसा भी है, लेकिन मेरे मन से हमेशा हर एक के लिए शुभ भावना और शुभ कामना ही क्रिएट हो। बाप दादा हर एक बच्चे को विजयी माला का मन का देखना चाहते हैं। तो आप सभी भी अपने को समझते हो हम माला के मन के बनने ही वाले हैं। कई बच्चे सोचते हैं 108 की माला में तो जो निमित्त बने हुए बच्चे हैं वही आएंगे, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा यह तो 108 का गायन भक्ति की माला का है ना। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, लेकिन अगर आप हर एक विजयी दाना बनेंगे तो बाप दादा माला के अंदर बहुत लड़ी लगा देंगे। अगर आप हर एक विजयी दाना बनेंगे तो बाप दादा माला के अंदर बहुत लड़ी लगा देंगे ना। होते ना माला के अंदर लड़ियां होते हैं, तो बाबा ने कहा 108 की माला। और फिर बाबा ने कहा अगर आप करते हो पुरुषार्थ, ऐसा नहीं सोचो कि निमित्त आत्मा ही माला का मन का बनेंगे। तो बाबा ने कहा अगर सभी पुरुषार्थ करते हैं तो बाबा माला के अंदर भी लड़ी लगा देंगे। बाप के दिल की माला में आप हर एक विजयी बच्चों को स्थान, यह बाप की गारंटी है। सिर्फ स्वयं को मनसा, वाचा, कर्मणा और चलन चेहरे में विजयी बनाओ। क्या करो? मनसा, वाचा, कर्मणा, चलन चेहरे में विजयी। पसंद है बनेंगे,
बाप दादा की गारंटी है विजय माला का मन का बनाएंगे। कौन बनेंगे? तो सभी ने हाथ उठाया। आप सबका किसी का हाथ नहीं दिख रहा है। बाबा पूछ रहे कौन बनेंगे विजय माला का मन का? है ना, सभी बनेंगे ना विजय माला का मन का। बाबा पूछ रहे, बाबा का बोलना माना वरदान मिलना। हाँ हाँ, प्रेम बहन ने उठाया, रंजन भाई ने, दो ही दिखाई दे रहे, बाकी और कोई नहीं बनेंगे। हाँ, विनती बहन का दिखाई दिया। तो बाबा ने कहा और हमने किया, माने वरदान ले लिया, है ना। तो बाप दादा की गारंटी है विजय माला का मन का बनाएंगे। कौन बनेंगे? सभी ने हाथ उठाए। अच्छा, तो बाप दादा माला के अंदर माला बनाना शुरू कर देंगे। डबल फॉरेनर्स को पसंद है ना, माला होती है, एक तो एक लड़ी की होती, फिर दो लड़ी, तीन लड़ी, चार लड़ी। तो बाबा ने कहा ऐसे बाबा माला बना देंगे। तो डबल फॉरेनर्स को पसंद है विजयी माला में लाना। किसका काम है? बाप का काम है। लेकिन आपका काम है विजयी बनना। सहज है ना कि मुश्किल है? मुश्किल लगता है, जिसको मुश्किल लगता है बाबा कहे वे हाथ उठाओ। लगता है थोड़े थोड़े कोई कोई है। बाप दादा कहता है जब बाप दादा कहते हो तो बाबा कहने से क्या बाप का वर्षा नहीं मिलेगा? जब सभी वर्षे के अधिकारी हो और कितना सहज बाप ने वर्षा दिया। तो सेकंड की बात है ना, आपने माना जाना मेरा बाबा, और बाबा ने क्या कहा? मेरा बच्चा। तो बच्चा तो सतह ही वर्षे के अधिकारी है ना। बाबा कहते हो ना, सभी एक ही शब्द बोलते हो, मेरा बाबा। तो है ऐसे, मेरा बाबा है। बाबा ने कहा इसमें हाथ उठाओ। मेरा बाबा है तो हाथ उठाओ। मेरा बाबा है तो वर्षा, मेरा बाबा है तो मेरा वर्षा नहीं। जब मेरा बाबा है तो मेरा वर्षा भी बंधा हुआ है। हाँ, तो बाबा ने कहा और वर्षा क्या है? बाप समान बनना, विजयी बनना। बाबा ने देखा डबल फॉरेनर्स में मेजोरिटी हाथ में हाथ देकर चलते हैं। हाथ में हाथ देना चलना ये फैशन है ना, विदेशों में होता है। कपल होंगे, जोड़े होंगे तो हाथ में हाथ दे के चलते हैं। तो बाबा ने कहा ये फैशन है। तो अभी भी बाप कहते हैं बाप शिव बाबा का हाथ क्या है? ये हाथ तो है नहीं। तो शिव बाबा का हाथ पकड़ा तो हाथ कौन सा है? कौन सा हाथ है बाबा का? संगम युग पूरा बाबा के हाथ में हाथ दे के चलना, माना विजयी माला का मन का बनना। तो बाबा का कौन सा हाथ है? कौन बोलेंगे? कौन सा हाथ है बाबा का? श्रीमत रूपी हाथ। श्रीमत बाप का हाथ है। तो जैसे स्थूल में हाथ देकर चलना पसंद आता है ना, तो श्रीमत के हाथ में हाथ देके चलना, बाबा ये क्या मुश्किल है? ब्रह्मा बाप का देखो प्रैक्टिकल सबूत देखा। हर कदम श्रीमत प्रमाण चलने से संपूर्ण फरिश्तेपन की मंजिल में पहुंच गया ना, अव्यक्त फरिश्ता बन गया ना। तो फॉलो फादर, हर एक श्रीमत उठने से लेकर रात तक हर कदम की श्रीमत बाप दादा ने बता दी। उठो कैसे, चलो कैसे, कर्म कैसे करो, मन में संकल्प क्या क्या करो, समय को कैसे शिष्ट बिताओ। रात को सोने तक श्रीमत मिली हुई है। सोचने की भी जरूरत नहीं, ये करूं या नहीं करूं। फॉलो ब्रह्मा बाबा। तो बाप दादा का जिगरी प्यार है। बाप दादा हर एक बच्चे को भी विजयी नहीं बने, राजा नहीं बने, ये देखना नहीं चाहते। बाबा अपने हर एक बच्चे को विजयी देखना चाहते। हर एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज्य अधिकारी है। इसीलिए अपना स्वराज्य भूल नहीं जाना, है ना। बाबा ने कहा हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी है, तो स्वराज्य भूल नहीं जाना। समझा? बाबा ने कई बार इशारा दिया है, समय अचानक और नाचुका रहा है, इसलिए एवर रेडी, अशरीरीपन का अनुभव आवश्यक है ना। अभी समय बहुत नाजुक आ रहा है, तो बाबा ने कहा क्या करना पड़ेगा बच्चों को कि अशरीरीपन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। अभी से करके देखो। आप कहेंगे हम बहुत बिजी रहेंगे,
हम बहुत बिजी रहते, अगर मानो कितने भी बिजी हो, आपको प्यास लगती है, क्या करेंगे? पानी पिएंगे ना, क्योंकि समझते हो प्यास लगी है तो पानी पीना जरूरी है। ऐसे बीच बीच में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास भी जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में चारों ओर की हलचल में अचल स्थिति की आवश्यकता है। तो अभी से बहुत काल का अभ्यास नहीं करेंगे तो अति हलचल के समय अचल कैसे रहेंगे? सारे दिन में 1-2 मिनट निकाल करके चेक करो। समय प्रमाण आत्मिक स्थिति द्वारा अशरीरी बन सकते हो। चेक करो और चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करो। तो बार बार इस अभ्यास को चेक करने से, रिवाइज करने से नेचुरल स्थिति बन जाएगी। बाप दादा से स्नेह है, इसमें तो सभी हाथ उठा देते हैं। है ना स्नेह? फुल स्नेह है, फुल या अधूरा? अधूरा तो नहीं है ना। स्नेह है तो वायदा क्या है? क्या वायदा किया है? साथ चलेंगे, अशरीरी बन साथ चलेंगे कि पीछे पीछे आएंगे? तो साथ चलेंगे ना, क्वेश्चन मार्क है। थोड़ा टाइम वतन में साथ रहेंगे भी, फिर ब्रह्मा बाबा के साथ फर्स्ट जन्म में आएंगे। है ये वायदा? कृष्ण के साथ हम आए, उनके साथ रास रचाएं। अभी तक तो भक्ति मार्ग में भजन कीर्तन ही बच्चे करते थे, लेकिन अभी रास समझ में आया कि हम कृष्ण के साथ भी आ सकते हैं। बाबा ने कहा थोड़ा टाइम वतन में, और थोड़ा टाइम वतन में साथ रहेंगे भी, फिर ब्रह्मा बाबा के साथ फर्स्ट जन्म में आएंगे। है इबादत है ना? हाथ नहीं उठाते बच्चे, बाबा बुलाना दे रहे हैं कि बच्चे हाथ नहीं उठाते। जब साथ चलना ही है, पीछे नहीं रहना है, तो बाप भी साथ किसको ले जाएंगे? बाप समान को साथ लेके जाएंगे ना। कौन जाएंगे साथ? जो बाप समान बन रहे हैं। बाबा को भी अकेला जाना पसंद नहीं है, बच्चों के साथ जाना है, तो साथ चलने के लिए तैयार है ना? कांध लाओ। हैं सभी चलेंगे? अच्छा, सभी चलने के लिए तैयार हैं। जब आप जाएंगे तब जाएंगे ना, अभी नहीं जाएंगे। अभी तो फॉरेन में लौट कर जाना है ना। बाप ऑर्डर करेगा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का, बेल बजाएगा और साथ चल पड़ेंगे। बाबा ऑर्डर करेगा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का, बेल बजाएगा और साथ चल पड़ेंगे। तो तैयारी है ना? स्नेह की निशानी है साथ चलना। अगर ब्रह्मा बाबा बाप दादा से स्नेह है तो उसकी निशानी है साथ में चलना। और साथ में कब चलेंगे? जब श्रीमत रूपी हाथ में हाथ देकर हम चल रहे हैं, है ना? उस समय ना हो कि भाई मुझे ये चीज अच्छी लग रही है तो यहाँ मन खिंच गया, वहां मन खिंच गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी से अभ्यास करो, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। बाप दादा हर एक बच्चे को दूर से भी नजदीक अनुभव कर रहा है। जब साइंस के साधन दूर को नजदीक कर सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, तो बाप दादा भी दूर बैठे हुए बच्चों को सबसे नजदीक देख रहे हैं। दूर नहीं हो, दिल में समाये हुए हो। बाप दादा विशेष धर्म के अनुसार आए हुए बच्चों को अपने दिल में, नैनों में समाते हुए एक एक को साथ चलने वाले, साथ रहने वाले, साथ राज्य करने वाले देख रहे हैं। आज से सारे दिन में बार बार कौन सी डील करेंगे? अभी अभी 1 सेकंड में आत्माभिमानी अपने शरीर को भी देखते हुए अशरीरी स्थिति में न्यारा और बाबा का प्यारा अनुभव कर सकते हो ना। तो अभी 1 सेकंड में अशरीरी भाव, हाँ सभी 1 सेकंड में मन बुद्धि को एकाग्र कर लेंगे। परम धाम, पॉइंट ऑफ लाइट में आत्मा अशरीरी ज्योतिर्पिंड। अच्छा, बाप दादा ने दिल कराई। ऐसे ही बीच बीच में सारे दिन में
कैसे भी 1 मिनट निकाल इस अभ्यास को पक्का करते चलो, क्योंकि बाप दादा जानते हैं आगे का समय अति हाहाकार का होगा। आप सबको सकाश देनी पड़ेगी और सकाश देने में ही आपका अपना तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा। थोड़े समय में सकाश द्वारा सर्व शक्तियां देनी पड़ेगी। देखो अभी आसार तो सारे नजर आ रहे, नहीं कहा कि राष्ट्रपति को और उनकी मिसेस को दोनों को उठा लिया ट्रंप ने, है ना। तो देखो कितने लोग मारे गए इसमें। तो ऐसे अभी सामने सारे आसार नजर आ रहे हैं, एक को उठाया तो उठाया तो किसी को भी उठा सकता है। तो हाहाकार तो होना ही है। थोड़े समय में सकाश द्वारा सर्व शक्तियां देनी पड़ेंगी, और जो ऐसे नाजुक समय में सकाश देंगे, जितनों को देंगे, चाहे भूतों को चाहे थोड़ों को, उतने ही द्वापर और कलयुग के भक्त उनके बनेंगे, है ना। जो अभी देंगे तो जितनों को देंगे वो सारे बाबा ने का भक्त बनेंगे, चाहे थोड़ों को उतने ही द्वापर और कलयुग के भक्त बने। तो संगम पर हर एक भक्त भी बना रहे हैं, क्योंकि दिया हुआ सुख और शांति उनके दिल में समा जाएगा। भक्ति के रूप में आपको रिटर्न करेंगे। तो आप जो दोगे बाबा ने कहा वो भक्ति के रूप में रिटर्न करेंगे। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के नैनों के नूर, विश्व के आधार और उद्धार करने वाली आत्मा है। मास्टर दुख हरता सुख करता, विश्व परिवर्तक बच्चों को बहुत बहुत दिल का स्नेह, दिल का याद प्यार और पदम पदम वरदान स्वीकार हो। चारों ओर के बाप दादा के नैनों के नूर, विश्व के आधार और उद्धार करने वाली आत्माएं, मास्टर दुख हरता सुख करता, विश्व परिवर्तक बच्चों को बहुत बहुत दिल का स्नेह, दिल का याद प्यार और पदम पदम वरदान स्वीकार। अच्छा, अच्छा के बाद आज वरदान दिया बाबा ने, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी बाबा, कि मैं और मेरा बाबा इस स्मृति में कंबाइंड रहो, तथा ये श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे कि हम आज ब्राह्मण हैं, कल देवता बनेंगे। तो हम सो हम का मंत्र सदा याद रहे। तो इस नशे और खुशी में पुरानी दुनिया सहज हो जाएगी। सदा यही कुमारी रहेगी कि हम ही कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा हैं, हम ही थे, हम ही हैं और हम ही कल्प कल्प होंगे। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही कल्प कल्प होंगे। स्लोगन में कहा कि स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाए। आज के अव्यक्त इशारों में कि वैसे बंधना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब परवश हो जाते हो तो बंध जाते हो। तो चेक करो परवश आत्मा है या स्वतंत्र है। जीवन मुक्ति का मजा तो अभी है, भविष्य में जीवन मुक्त और जीवन बंद का कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा। इस समय के जीवन मुक्त का अनुभव श्रेष्ठ है। जीवन में है लेकिन मुक्त है, बंधन में है। जीवन मुक्ति का मजा तो अभी है, भविष्य में जीवन मुक्त और जीवन बंद का कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा। इस समय के जीवन मुक्त का अनुभव श्रेष्ठ है। जीवन में है लेकिन मुक्त है, बंधन में नहीं। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो 1 मिनट बाबा की याद में मन को एकाग्र करेंगे। आज बाबा ने मुझे कौन से ज्ञान रत्नों से सजाया और हमें कौन से पॉइंट को अपने जीवन में आज उतारना। ओम शांति।
तो आज के मुरली से 5 पॉइंट लेंगे। संतुष्ट मुनि, साक्षी दृष्टा, स्वराज्याधिकारी, कंबाइंड स्वरूप और स्वयं का स्वयं ही टीचर बनना। तो बाबा ने संतुष्ट मनी के लिए कहा कि संतुष्ट मनी बन विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ, संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो, संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। साक्षी दृष्टा के लिए कहा कि साक्षी दृष्टा की सीट पर स्थित रहने वाली संतुष्ट आत्मा साक्षी हो और हर परिस्थिति को स्व स्थिति से बदल दो। हर एक बच्चा राजा बच्चा स्वराज्य अधिकारी है, स्वराज्य अधिकारी के लिए कहा, इसलिए अपना स्वराज्य भूल नहीं जाना। समझा। नेक्स्ट पॉइंट था कंबाइंड स्वरूप। तो कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी बनो। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी। देखो, अगर इस समान में हम हैं तो एक जन्म की बात नहीं, कल्प कल्प हम अधिकारी हैं। किसी किसी के संस्कार होते हैं ना अधीनता के, किसी के संस्कार होते हैं अधिकारीपन के, तो ये हम यहाँ से प्राप्त करेंगे। स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। स्वयं स्वयं के टीचर बनेंगे तो बाबा ने कहा सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ टीचर भगवान हैं, लेकिन बाबा ने एक मुरली के माध्यम से अनेकों को पढ़ा रहे हैं, तो हमें स्वयं का टीचर खुद बनना पड़े ना, क्योंकि कौन चेक करेगा, हमें खुद को चेक करना है। अच्छा, आज का हम सम्मान लेंगे। मैं आत्मा राजा स्वराज्य अधिकारी हूँ। स्वराज्य अधिकारी ज्योतिर्बिंदु हूँ, या मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। तो इस नशे में आज पूरे दिन हम रहेंगे, क्योंकि संगम युग संतुष्टता का युग, जो स्वयं से भी संतुष्ट हैं और जो संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहते, संतुष्ट करते हैं। बाबा ने आज कहा कि वही माला में पिरोए जाएंगे, क्योंकि माला संबंध से बनती है ना। हम चल तो रहे हैं, बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, हाँ, एक दूसरे के नजदीक नहीं है, तो एक एक मन का नजदीक होता है तो माला होती है ना। तो अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं हो तो माला नहीं बनेगी। इसलिए संतुष्ट बनी बन, सदा संतुष्ट भी रहना है, संतुष्ट भी करना है, और परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। तो कोई भी प्रकार की खिटखिट ना हो। हमारा काम है विघ्न विनाशक बनना। तो कैसे होगा कि सबको समाते हुए, सहन करते हुए भी हमें बहुत नजदीक नजदीक है ना, प्यार के साथ रहना। अच्छा, ओ तो उस पॉइंट में टिक जाएंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी, स्वयं की राजा। आप लोग शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कौन शेयर करेंगे? ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति प्रेम बहन। आज बाबा कहते हैं हर आत्मा के प्रति शुभ कामना और शुभ भावना रखनी है, और शरीरी आत्मिक शक्ति में बनने की अभ्यास करना है। मैं कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा हूँ, यही समझना है, और स्वयं संतुष्ट रहना है, दूसरों को भी संतुष्ट करना है। बाबा सबको स्वराज। ओम शांति भाई जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू प्रेम बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।
बाप दादा परम धाम से नीचे आकर सावधानी दिए हैं, संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। संतुष्टता में अप्राप्त वस्तु नहीं होता है और संतुष्ट आत्मा परेशान नहीं होते हैं, हर परिस्थिति में मनोरंजन अनुभव करते हैं। अपनों को आत्मा समझकर एक बाप को ही याद करना। बाप का विशेष वरदान है सदा संतुष्ट बन और विश्व में संतुष्टता का लाइट फैलाना। मीठे बोल, मीठे दृष्टि सर्विस का साधन है। स्वयं को मनसा बच्चा कर्मणा में विजय करना है। अशरीर बनने का अभ्यास करना। अभी अभ्यास नहीं करने से हलचल परिस्थिति में हल जाएंगे। बार बार अभ्यास करने से नेचुरल स्थिति में रहेंगे। मैं और मेरा बाबा एक कंबाइंड परिस्थिति में सदा रहना है। ओम शांति भाई जी, ओम शांति बहन जी, ओम शांति बाबा, ओम शांति फैमिली, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मिनती बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। बाबा ने कहा कि वर्तमान समय लोग प्रैक्टिकल लाइफ देखना चाहते हैं, तो सब आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की वृद्धि और दृष्टि के संस्कार नेचर और नेचुरल है। बाबा ने कहा कि इसको अपनी चेकिंग करनी है और फिर इसको चेंज करना है, क्योंकि बाबा ने कहा कि ये जो और बाबा ने कहा कि आगे का समय अति हाहाकार का होगा, सबको साकाश देनी पड़ेगी और साकाश देने में ही आपका तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा, क्योंकि दिया हुआ सुख और शांति उनके दिल में समा जाएगा। तभी बाबा ने कहा कि स्वयं का, इसलिए बाबा ने कहा कि स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो, तो सब कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सरिता बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? हाँ, ओम शांति नरेश भाई। ओम शांति रंजन भाई। हाँ, बाबा आज मतलब में कह रहे हैं कि हमें संतुष्टता की शक्ति से वायुमंडल में रूहानी वाइब्रेशन फैलानी है। सब आत्माओं के प्रति कल्याण की शुभ भावना और शुभकामना रखना है। कोई दूसरा गलती भी करे, हमें हमारे मुख से कोई क्रोध का अंश निकलेगा तो हम गलत हो जाते हैं। बाबा कह रहे हैं कि क्या गलत गलत को ठीक कर सकता है। बाबा कह रहे हैं कि वर्तमान समय में लोग प्रैक्टिकल लाइफ देखना चाहते हैं, तो हमें बहुत मीठा और संतुष्ट बनना है। विजय माला में लाना बाप का काम है, लेकिन हमारा काम है विजय बनना। बाबा का श्रीमत है, बाबा का हाथ है। बाबा का श्रीमत ही बाबा का हाथ है। तो हम बच्चों को एवर रेडी रहना है और इसी तैयारी में पुरुषार्थ भी करना है। बाप ऑर्डर करेगा तो हमें चलना पड़ेगा। बाप को भी अकेला जाना पसंद नहीं है, बच्चों को साथ में लेके जाएंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू नरेश भाई। ओम शांति। थैंक यू रंजन भाई। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मनोज भाई। हाँ, बाबा हमें कितना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। बाबा यही कह रहे हैं, बच्चों ये संगम युग संतुष्टता का युग है, और संतुष्टता धारण करोगे तो बाबा के युग में प्रवेश करते हैं तो पवित्रता धारण होती है। ये शिव बाबा का युग, पवित्रता का युग। और हमारे जितने भी इधर उधर की बातों में हम आ जाते हैं, माया के जाल में फंसते हैं, तो हमें ये इससे बाहर निकाल के बाबा पवित्र बनाकर और पावन और पवित्र बनाकर लोगों में भी हमें ये संदेश देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि बच्चों अपने आप को भी सुधारो और दूसरों को भी प्रेरणा दो। और अब हमारा समय नहीं रहा है, बिल्कुल समय नहीं रहा। दुनिया में काफ़ी उथल पुथल होने जा रहा है, तो हमें एक बेहद बाप के याद में योग करो और उनके ही श्रीमत पे चलो। ओम शांति भाई जी, ओम शांति फैमिली, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति ओम भाई जी। शांति नमता बहन। हाँ, ओम शांति। तो आज बाबा कहते हैं कि संतुष्टता सर्वों को भी प्रिय और सर्व प्राप्ति का भी साधन है संतुष्टता।
जहाँ संतुष्टता होगी बाबा कहते वहाँ किसी भी प्राप्ति की कमी नहीं होती है। और संतुष्टता आत्मा का सहज स्वभाव है कि वो संतुष्ट आत्मा सदा सुतह हल्का रहेंगे और शक्तिशाली, और बाबा कहते प्रभाव उनका प्रभाव भी रहती है, वो प्रसन्न भी रहती है। और बाबा कहते संतुष्टता का प्रभाव वायुमंडल में इतना फैलती है जो चेहरा, चलन, नयन, वृत्ति, दृष्टि वो सब में भी दिखाई पड़ता है। और बाबा कहते कि संतुष्ट आत्मा परिस्थिति से ऊपर रहती है और विजय की अनुभव भी करती है। माया और प्रकृति संतुष्ट आत्मा के सामने परफेक्ट स्व का अनुभूति होती है। और बाबा कहते हैं कि संतुष्ट आत्मा का विशेषता है और उसका मीठी बोल होता है, उसका चेहरा भी मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा और सबों को भी बाबा कहते हैं संपन्न बनाने की अनुभूति कराएगा। और लास्ट में बाबा कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा को मधुर और महान बनाएगा संतुष्ट आत्मा। और बाबा कहते हैं आज की दुनिया भी उपदेश सुनना नहीं चाहते हैं, सब चीज प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं। और बाबा कहते हैं कि संतुष्ट आत्मा का स्वराज्य अधिकारी होगा और परिवर्तन में भी शुभभावना रखेगा और फोर्स से बोलना। बाबा कहते हैं संतुष्ट आत्मा का निशानी है, वो उसके अंदर में कड़वाहट नहीं रहेगी। और संतुष्ट मणि बनकर बाबा कहते स्वयं भी संतुष्ट रहना है और विश्व में भी संतुष्टता की वाइब्रेशन फैलानी है। यही बाबा की आज की मूल्य है। ओम शांति भाई जी, ओम शांति परिवार, ओम शांति बाबा। ओम शांति। थैंक यू नमिता बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति देवराज भाई, मोस्ट वेलकम। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति गीतांजलि बहन। बाबा ने आज कहा है स्वयं टीचर बनने से हमारी सारी कमजोरियां समाप्त हो जाएगी और शुभभावना शुभकामना रखने से व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। साक्षी दृष्टा बनना है, संतुष्ट मणि बनना है और बंधन मुक्त रहना है। इसी संगम युग में जीवन मुक्त और जीवन बंद का कॉन्ट्रास्ट फील होगा। इसीलिए इस समय जीवन मुक्त का अनुभव करना ही श्रेष्ठ है। ओम शांति। थैंक यू ओम बाबा, शांति। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। थैंक यू गीतांजलि बहन। ओम शांति। और कोई शेयर करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति हीरा बहन। हमें बाबा रोज मुरली पढ़ाते हैं कि हमें हर कार्य करते हुए बाबा की याद करनी है और बाबा का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़नी है और संतुष्ट रहनी है और सबको संतुष्ट की वाइब्रेशन देनी है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू हीरा बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति भाई जी। और एक अच्छी पॉइंट है कि जो संतुष्ट आत्मा होते हैं वो हमेशा बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहेगा। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। तो बाबा की याद में बैठते हैं। ओम शांति। नहीं जहां में कोई नहीं जहां। दोस्तों आजकल इंडिया में एस्ट्रोलॉजी बहुत चल रहा है। कभी कुछ लोग ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं और बोल रहे हैं मुझे ये सदा संतुष्ट रहते हैं, सदा संतुष्ट करते हैं, हुए राजी सभी हमसे यही महसूस करते हैं।
सदा संतुष्ट रहते हैं, सदा संतुष्ट करते हैं। रहेगा जो सदा राज़ी, वही माला में आएगा। करेगा प्यार जो सबको, सभी के मन को भाएगा। जहाँ रखते कदम बाबा, कदम उस पे ही रखते हैं। सदा संतुष्ट रहते हैं, सदा संतुष्ट करते हैं। हुए राज़ी सभी हमसे, यही महसूस करते हैं। लुभाती है हमें माया, सताती है हमें माया। दिखाकर खेल वो सारे, बुलाती है हमें माया। फंसेंगे ना कभी उसमें, सदा होशियार रहते हैं। सदा संतुष्ट रहते हैं, सदा संतुष्ट करते हैं। हुए राज़ी सभी हमसे, यही महसूस करते हैं। हुआ संतोष जो मन में, खुशी बेहद की मिलती है। अब ये जिंदगी अपनी, गुलों के जैसी खिलती है। बिछाई है जो बाबा ने, उन्हीं पलकों में रहते हैं। सदा संतुष्ट रहते हैं, सदा संतुष्ट करते हैं। हुए राज़ी सभी हमसे, यही महसूस करते हैं। मिला वरदान बाबा से, बड़ा अधिकार पाया है। मिला है जो भी कुछ हमको, उसी से हमने पाया है। शिकायत ना कभी करते, सदा कंबाइंड रहते हैं। सदा संतुष्ट रहते हैं, सदा संतुष्ट करते हैं। हुए राज़ी सभी हमसे, यही महसूस करते हैं, यही महसूस करते हैं।
Have you noticed how you keep delaying the things that matter most to you? You plan your goals, you even get excited about the possibilities. But when it is finally time to act, you feel exhausted, unmotivated, or just blank. You may think that you lack willpower. No, it is not that. And no, it is not even because you're lazy. It happens because your brain chooses what is comfortable over what is challenging. Because right now it is wired for short-term relief, not long-term results. But what if doing important things felt as easy as binge watching your favorite show? Hi, I'm Dr. Meghna Dikshit, a brain and performance expert for the last 28 years. And I want to invite you to my Ultimate Success Builder workshop, where I will show you a system called RRR. Using this system, you will be able to rewire your brain to crave productive tasks instead of avoiding them. Replace guilt with genuine motivation that actually works. Create instant focus without forcing yourself or feeling bad. After Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, all of you. धन्यवाद जी। With Om Baba. Shanti. Thank you, all of you. Your time, your presence. Om Shanti Didi, Om Om Shanti. Shanti. Om Shanti. See you next day. Om Shanti.